तो आज हम लोग स्पेशल टाइप के नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू ही सॉल्व होता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को ईजी करने के लिए काम आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान से देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए ध्यान से देखना आप लोग। हम लोगों को यहाँ से हम लोग देखो एक शेप लेते हैं, जैसे सपोज दिस इज द स्क्वायर है ना, ओके ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वैसे शेप में अपना वो नहीं आता ना, डिजाइन नहीं आता ना, मिटता नहीं है ना वो। तो ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, इस तरीके का एक स्क्वायर लीजिए आप, है ना, ठीक है। आप ध्यान से देखो, एक रजिस्टर आप इधर पे लगा दो, एक रजिस्टर आप इधर पे लगा दो, ठीक इसी प्रकार से एक रजिस्टर आप इधर पे लगा दो, ठीक इसी प्रकार से एक रजिस्टर इधर पे लगा दो। समझ में आया कि नहीं आया? मान लिया कि ये आपका P रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है Q, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, इसका रेजिस्टेंस कितना है S, ठीक है ना। अब देखो, स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स होते हैं? तो एक डायगोनल में हमें बैटरी और की कनेक्ट करना है, एक में क्या करना है, बैटरी और की, और एक में हमें कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट करना है? तो ध्यान से देखो, हमने इस वाले के अलोंग, डायगोनल के अलोंग क्या कर दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया और की को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और इस वाले डायगोनल के अलोंग हम लोगों ने बताओ क्या लगा दिया, गैल्वेनो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एक चीज बोली जाती है कि अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो निकालते हो P बाई क्यू बराबर किसके हो जाना चाहिए, R बाई एस। समझ में आया कि नहीं आया? P बाई क्यू और इक्वल होना चाहिए R बाई एस के। ऐसी कंडीशन में इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाता है, यानी IG बराबर कितना हो जाता है, 0। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लिखो जल्दी से, इसको नोट करो इसको। हो गया? ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट वाला पोर्शन देखो, सिमेट्री सर्किट हम लोगों ने यहाँ पे कल बोला था कि सिमेट्री सर्किट्स कुछ होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट होते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, इस तरीके का अगर कोई डायग्राम आपको आता है, तो देखो अगर हम इसको नाम देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये मान लिया कौन सा पॉइंट है, ई, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अगर ये रेजिस्टेंस के रेशियो अभी भी देखो क्या चल रहे हैं, सेम, इधर पे अभी भी क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे होने क्या वाला है आप लोगों के लिए, ऐसी कंडीशन में बी, ई और डी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर किसी भी ब्रांच में सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं। करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी था। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट ई है, और ये जो पॉइंट डी है, हैविंग सेम पोटेंशियल। क्या है इनका? हैविंग सेम पोटेंशियल। अच्छा चलो, यहां तक तो हमें कहानी में समझ में आ गया कि इनका पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम होने से फायदा क्या हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि हम ये वाली ब्रांच को पूरा का पूरा स्किप कर सकते थे, ये वाली ब्रांच को पूरा का पूरा क्या कर सकते थे, स्किप कर सकते थे। ये इधर जाएगा नहीं क्या, चला गया, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि अब हमारे पास बनाने का समय है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिखेगा कैसे, दिस इज, यहाँ से आपका एक रजिस्टर जाएगा, ठीक है, ये आपका दूसरा रजिस्टर जाएगा, ये आपका तीसरा रजिस्टर जाएगा, ये आपका चौथा रजिस्टर जाएगा, ये आपका पांचवा रजिस्टर जाएगा, और ये आपका छठवां रजिस्टर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इस प्रकार का कुछ कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। समझ में आया कि नहीं? और ये बीच वाले जो है वो पूरे के पूरे क्या हो गए, स्किप हो गए। समझ में आया कि नहीं है? तो दिस विल बी आर, दिस विल बी आर, दिस विल बी आर, ऐसे करके हमने आर आर इसको बांट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। जब हमने इसको देखा तो रियलिटी में देखो क्या हो रहा है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में है। तो देखो सीरीज में कितना हो जाएगा, इसका ऊपर एक रजिस्टर हटा के लगा दो, कितना हो जाएगा, नीचे वाले में एक रजिस्टर लगा दो, कितना हो जाएगा, और इसके नीचे वाले में एक रजिस्टर लगा दो, कितना हो जाएगा। और आपको पता, जब इनको सॉल्व कर रहे होगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/, समझ में आया कि नहीं आया? तो वह दिस इज 1/R इक्विवेलेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3/2R। तो R इक्विवेलेंस बराबर कितना हो गया, नोट करो जल्दी से इसको। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग बोलते हैं मिरर सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं,
तुम देखो जो इसके ऊपर है वही इसके नीचे है, जो इसके लेफ्ट में है वही उसके राइट में है। तो किसी भी प्रकार से आप देखो लगाया ना हमने बीट स्टोन ब्रिज जैसा ही कंडीशन, देखो तभी तो इसका पोटेंशियल सेम हुआ। कहाँ इसमें आप सोचो, ये बैटरी से कनेक्ट होगा ना, ये कैसे हो जाएगा? हो गया ना? हो गया ना? ओके, ये कहलाता फोल्डिंग सिमेट्री। आप देखो इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखो फोल्डिंग सिमेट्री में होता क्या है आप लोगों को, जब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे फोल्डिंग सिमेट्री, देखो देखो तरीका समझना, अगर आर आर मेंशन इसका मतलब है कि सारे के रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए? सेम। उस पोजीशन वालों के तो नियर सेम होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है तो ये वाला सर्किट जाएगा इसके पैरेलल, ये वाला किसके जाएगा, और ये वाला जाएगा किसके पैरेलल, तो ये वाला किसके पैरेलल जाएगा, तो ये वाला किसके पैरेलल जाएगा, और ये वाला किसके पैरेलल जाएगा। आई बात समझ में ना? अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना, नीचे वाले को हमें देखना ही नहीं है। देखो ध्यान से, और बनाऊंगा कहाँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एक रजिस्टर लगा हुआ था ना, ये वाला पहले से, आगे बना दूं क्या मैं इसको? रुको एक सेकंड, इसको छोटा कर लेते हैं अपन, ठीक है, अब सही रहेगा। ध्यान से देखो, इस तरीके से कुछ हमने बनाया और इधर पे हमने दो लगा दिए रजिस्टर जो पहले से थे, ये वाला था और ये वाला यहाँ पे हमने लाके रख दिया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर पहले से क्या जा रहा था, ऐसा जा रहा था कि नहीं जा रहा था, ठीक है ना, और इधर पे ये ऐसा जा रहा था, ये ऊपर वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ, ठीक है, ये ऊपर वाला है, ठीक है ना। अब ये वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, इसके पैरेलल, तो ये देखो आपने यहाँ पे इसके पैरेलल लगा दिया, लगा दिया कि नहीं लगा दिया। ये वाला किसके पैरेलल जा रहा है, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल आपने लगा दिया, ठीक है। ये वाला किसके पैरेलल जा रहा है, इसके पैरेलल। क्या हो गया आयुष, सदमा में हो क्या, समोसा कम खाने में लगे, ठीक है। अब ये वाला जाएगा इसके ऊपर पैरेलल जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये इधर पे आ गया, और ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पैरेलल। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, हमें पता है सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर। चलो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर बताओ मुझे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तरीके से अपना बैटरी कनेक्ट है, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे और निकलेगा। देखो ये दोनों को हटा के तो R/2 बनेगा, ये दोनों को हटाओगे तो ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2 और ये भी R/2। लेकिन देखो अब यहाँ पे बनेगा कुछ अगर कॉम्बिनेशन, क्या व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा बन सकता है क्या? देखो पहले बना करके, क्योंकि ये देखो ऐसा आने वाला है क्रॉसिंग वाला, तो क्या देखो ये सॉल्व हो पाएगा आगे कि नहीं हो जाएगा। हाँ इधर वाले जो है वो R/2 वाले तो वो सीरीज में जुड़ के R हो जाएंगे, और ये नीचे वाले दो तो पहले से ही R है, तो देखो ये भी R हो जाएगा और ये भी R, ये भी R, और तो ये कैसा हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया कि नहीं हो गया। तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्व करो जल्दी से आप लोग। तो देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपन और बनाते हैं आगे, जब तक आप लोग भी ड्रॉ कर लेना। ये आपका एक बनेगा R/2 का, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया हमने, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा R/2 का, ये भी कितना हो जाएगा आपका, देखो R/2 का, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी R, ठीक है ना। इधर देखो ये आपका कितना हो जाएगा R/2, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज ऑल्सो R/2, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका R, एंड दिस विल बी योर कॉम्बिनेशन। हाँ है ना। देखो R/2 और R/2 मिलकर R बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने एक लगाया R, और एक हमारा कितना आ गया नीचे R था, ये आपका R/2 चल रहा था। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा R, और नीचे भी कितना हो जाएगा R, और इसको हमने काहे से कनेक्ट कर दिया, जल्दी से बताओ, बैटरी और P से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो, इन दोनों का पोटेंशियल रेजिस्टेंस का रेशो और इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशो क्या आ रहा है, सेम 1:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशो सेम आ रहा है, इन दैट कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ।
व्हीट स्टोन ब्रिज को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहता है कि ये वाली ब्रांच का कोई भी काम नहीं है। तो देखो ये क्या बन गया, तो ये भी आर रहा और ये भी क्या रहा आपका आर रहा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इस तरीके से अपना हो जाएगा ना, सर ये भी 2r रहा और ये भी 2r रहा, 2r और 2r, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर हमने सॉल्व किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/2r प्लस 1/2r बराबर 1/r इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। तो r इक्विवेलेंस बराबर कितना हो जाएगा, 2r डिवाइडेड बाई 2 बराबर r। लिख लो जल्दी से, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे सॉल्व होता है। कौन वाले, ये वाले, ये दोनों से मिलके r/2 बना, ठीक है, ठीक है ना। इन दोनों से मिलके r/2, हाँ इन दोनों से मिलके r/2 बना, इन दोनों से मिलके r/2 बना, इन दोनों से मिलके r/2 मिला और इससे मिलके भी r/2 बना। तो कहाँ दिक्कत गई, एक सेकंड, चलो ये मैं 2 मिनट पे आ रहा हूँ, है ना।